प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टेट एंड प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो प्यारे बच्चों, देखो जो आपकी गॉस थ्योरम है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए आपका अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi थ्रू एनी क्लोज सरफेस S in the free space is equal to the 1 upon epsilon naught times the total electric charge enclosed by the surface। तो यहाँ पर देखिए आप फॉर्मूला देख पा रहे होंगे phi इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन। देखिए जो इंटीग्रेशन के ऊपर आपको सर्कल दिखाई दे रहा है बीच में आपका, ये आपका क्लोज इंटीग्रेशन का आपका सिंबल है। ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस है ना, जो आपका एरिया वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट आपका होता है और ये किसके इक्वल होता है, आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम समझना चाहें तो बेटा डेट केस में एक्चुअली हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका 5 होता है टोटल फ्लक्स आपका किसी भी क्लोज सरफेस में, उसकी बेटा वैल्यू कितनी होती है आपकी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपकी होती है। ठीक है, तो दैट इज योर ऑल अबाउट। तो देखिए आपका गॉस थ्योरम है। अब प्यारे बच्चों, अब हमको उसको प्रूव करना है। प्यारे बच्चों में क्या करना है, इसको आपको प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव करने के लिए बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए आपका ये सपोज ये आपको कोई पॉजिटिव चार्ज आपका है, ये बेटा क्या कोई सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है ना। हमको इस पॉइंट पी पर क्या निकालना आपका है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, हमको बेटा क्या फाइंड करनी है, पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आपका, है ना। तो बेटा देखिए डायरेक्ट केस में देखो क्या होगा, यहाँ पर हमको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। बेटा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, आपको एक गॉसियन सरफेस हमको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। और एक गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके सारे सरफेस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, आपकी सेम होती है। बेटा क्या होती है, सेम होती है। चलिए तो बेटा अगर हम यहाँ पर आपका पॉइंट पी है और हम छोटा सा यहाँ पर आपका सरफेस आपका, अगर हम यहाँ पर एरिया वेक्टर ले लें आपका, है ना, वो बेटा क्या आपका है डीएस। बेटा क्या आपका वेक्टर डीएस है। तो ये डिस्टेंस बेटा सपोज आपकी आर है, तो पॉइंट पी पर बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं पॉइंट पी पर अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, बस अभी गॉसियन सरफेस भी आपने ड्रॉ नहीं किया है, तो डेट केस में ई की बेटा वैल्यू क्या होगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और बेटा आपका आर कैप। ठीक है, तो ये बेटा क्या आपकी पॉइंट पी पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब यार बच्चों देखो आपकी गॉस थ्योरम बेटा अब हमको निकालना है, इस पर टोटल फ्लक्स हमको निकालना है। तो क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, है ना। अब हमको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आपका व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई, ई की बेटा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और आर कैप और साथ में आपका डीएस वेक्टर। ठीक है, डीएस वेक्टर। तो देखिए ये आपका गॉसियन सरफेस है ना, ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जहां पर आपके सभी पॉइंट पर आपकी ई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो देखिए अगर ये आपका छोटा सा आपका एरिया वेक्टर है आपका है डीएस आपका, तो हम अगर हमसे वेक्टर को मैग्नीट्यूड और आपका इसकी डायरेक्शन में चेंज करें, तो डेट केस में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, है ना। ये बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डीएस का मोड हो जाएगा। और बेटा इसकी हम डायरेक्शन क्या मान लेते हैं, आपकी एन कैप। बेटा क्या मान लेते हैं, आपका एन कैप। और यहाँ पर देखिए जो आपका ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज आपका देखिए पॉइंट पी पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसकी बेटा डायरेक्शन बेटा क्या आपकी है आर कैप। बेटा क्या देखिए आपकी आर कैप है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बेटा जो आपकी आर डैश है ना, जो आपका आर कैप है और आपका एन कैप है, दोनों बेटा एक ही डायरेक्शन में है। इट मीन जो इनके बीच आपका एंगल है बेटा कितना आपका है 0 डिग्री। बेटा कितना आपका है 0 डिग्री। तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व करते हैं आपका, तो बेटा क्या हो जाएगा आपका ये आपका बेटा यहाँ पर जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और देखिए जो बेटा फ्लक्स हम लोग निकाल रहे हैं आपका, ये जो फ्लक्स का आपका फॉर्मूला है वेक्टर ई डॉट डीएस। तो बेटा अभी एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं आपका, है ना, यहाँ पर हम टोटल फ्लक्स आपका निकालना चाह रहे हैं। हम टोटल फ्लक्स आपका निकालना चाह रहे हैं कि इस पूरे गॉसियन सरफेस में आपका टोटल फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, अभी तो देखिए हम स्मॉल एरिया जो आपका डीएस है यहाँ पर हम इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये बेटा क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं डीएस आर कैप और आपका एन कैप। ठीक है, और आपका क्लोज सरफेस हो गया। इसको बेटा सॉल्व करके देखो क्या आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये डस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आर कैप और एन कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था 11th में,
आई कैप और बेटा आई कैप की जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा आपका ds हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बेटा देखिए टोटल फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स जो आपका इस पूरे से बेटा आपका लिंक होगा। छोटा अभी देखिए कितना पार्ट बेटा हमने निकाल लिया, आपका इतना पार्ट हमने निकाल लिया है। अब देखिए इसमें से ये वाला पार्ट बेटा क्या कांस्टेंट है, इसको बेटा हम लोग आपका बाहर ले लेते हैं। कितना आपका आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर एंड क्लोज इंटीग्रल बेटा क्या बचा आपका अंडर ds बचा, क्लोज इंटीग्रल ds। तो देखिए ये आपका जो ds है छोटा सा पार्ट है। अगर हम सारे ds सारे को ds को जोड़ते हैं तो बेटा क्या बन जाएगा आपका इस गॉसियन सरफेस का बेटा टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए जो आपका यहाँ पर सरफेस एरिया जो आपका गॉसियन सरफेस आपका कैसा शेप है, उसका स्फेरिकल शेप है बेटा। क्या शेप है इसका, स्फेरिकल शेप है। और स्फेरिकल शेप जो आपकी बॉडी होती है उसका टोटल सरफेस एरिया बेटा कितना आपका होता है 4πr²। तो यहाँ बेटा हम लोग क्या करने जा रहे हैं आपका, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। और देखिए ये आपका क्लोज इंटीग्रल ds, इसकी वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी 4πr²। ठीक है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल। यहाँ पे बच्चों देखो क्या बचा आपका q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मींस जो आपका फाई है बेटा उसकी वैल्यू क्या बची आपकी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इट मींस जो आपका टोटल फ्लक्स होगा इस गॉसियन सरफेस से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के जाएंगी पासिंग थ्रू द आपका यूनिट एरियाज में से, उसका बेटा डेरिवेशन क्या है फाई इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेटा क्या आपका है गॉस थ्योरम को हमने आपका प्रूफ किया है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के सभी चैप्टर्स के जो आपके टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। और साथ में बेटा आपके सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के नोट्स हमारी वेबसाइट www.parhimal.com पर अवेलेबल है, वहां से भी जाके इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।